ऐसे किया, क्यों एक्सपेक्ट किया, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 2024 में राउंड 3 में 2306। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक और नई वीडियो जो बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि क्या हमें मालूम है कि AIQ नीट 2025 का जो हमारा रिज़ल्ट है वो आ चुका है। अब AIQ नीट 2025 का राउंड 3 की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का जो बात है, जो वैकेंट सीट्स हैं, जो क्लियर वैकेंसीज़ हैं, इसमें कितनी सीट्स हमें आने वाली हैं, कुल मिला के बात यह है कि क्या कब हमारा सीट मैट्रिक्स आने वाला है, कितनी सीट्स हमें यहाँ पर मिलने वाली हैं, कितनी सीट्स हमारी चली जाएंगी का मतलब कुछ बच्चे आपको मालूम है कि रिज़ाइन भी करते हैं, अपग्रेड भी करते हैं और कुछ अपनी सीट को सेव करके रखते हैं। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ सिर्फ ये है कि हमें यहाँ पता लगेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंट सीट हमारे यहाँ पर कितनी है, हाउ मैनी न्यू सीट्स विल बी एड फॉर राउंड 3। तो राउंड 3 के लिए कितनी सीट्स हमारी ऐड होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और यहाँ पर लास्ट के 3 मिनट आपकी ये चीज़ मिलने वाली है और ये फाइनल होगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। इट्स अ फाइनल कट ऑफ, नॉट एक्सपेक्टेड। ये फाइनल कट ऑफ होगा क्योंकि अब मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें प्रूफ जो मेरा राउंड 1 और राउंड 2 दोनों का क्या आया था, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बेटर निकला है। तो यहाँ पर हम राउंड 3 के किस चीज़ की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे जो बिल्कुल राउंड में आपको मिलने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स, कौन सा सीट मैट्रिक्स, जो हमारा क्लियर वैकेंसीज वगैरह रहने वाली हैं और कितनी हमारी नई सीट्स इसमें ऐड होने वाली हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको मैं बताऊंगा और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो इस चैनल पर मिलती रहेंगी और 100% 2024 से लेकर अब तक जो भी है वो सब मैं आपको यहाँ पर देता आ रहा हूँ। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है क्या राउंड 3 के बाद भी हम अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 2025 में रूल और रेगुलेशन दोनों पढ़ें, अगर नहीं समझ में आता है तब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप MCC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ ब्राउज़र डाउनलोड करें और ब्राउज़र में आपको सब चीज़ों मिलेगी। क्या हमारे रूल्स हैं काउंसलिंग के रूल्स ऑलमोस्ट सेम है 2024 के तरह, कुछ अगर चेंजेस है जो समझ में नहीं आता है उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राउंड 2 के बाद फ्री एग्जिट नहीं हो सकता। अगर आप करेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो चला जाएगा। ये चीज़ें बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट आते हैं। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एब्रोड में MBBS करना चाहता है, वो स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर होगा उसको आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है इंडिया से NRI कोटा से MBBS का इंटरेस्टेड है, कोई भी अगर आपका कलीग्स है कोई या आप में से कोई है, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप नंबर होगा वो, उस पर आप मुझे मैसेज करें, देन रिप्लाई के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कर लें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल नीट 2026 के लिए आपके लिए फ़ायदा है कि आपको 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एलन आकाश PW और PW का टेस्ट सीरीज DD वगैरह जो होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं राउंड 3 के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वर्चुअल वैकेंसीज हैं वो 6300 से लेकर 6400 हमारे पास आने वाली हैं। क्लियर वैकेंसीज हमारे पास 2570 से लेकर लगभग 2800 के आसपास रहने वाली हैं। न्यूली सीट्स वी डोंट नो, अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है कितनी सीट्स ऐड होंगी और कितनी नहीं होंगी, अभी इसका कोई पता नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल यहाँ से निकाल कर रखें। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ 2 हैं, एक वर्चुअल वैकेंसी का और एक हमारा क्लियर वैकेंसी का। तो वर्चुअल वैकेंसी 6300 से 6400 और क्लियर वैकेंसी हमारी लगभग 2500 से 2800 के आसपास रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट अगर देखें ये दोनों अगर आती हैं तो 10,000 प्लस आसपास ये जाने वाली हैं। अब क्या है इनका प्रोसेस वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अब ये क्यों रहने वाली हैं, क्या इनकी वजहें हैं, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों एक्सपेक्ट किया, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक भी पॉइंट स्किप मत करना क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलने वाली। मैं फिर बोल दूँ कि लास्ट में फाइनल राउंड 3 का कट ऑफ हम देखेंगे, तो स्किप मत करना। राउंड 3 का फाइनल कट ऑफ होगा, इससे आगे पीछे नहीं होगा।
तो ज़रूर देख लेना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस किए हैं। पहले बात कर लेते हैं 2024 का। तो नीट 2024 में राउंड 1 के अंदर, आप ठीक से समझते रहना अच्छे से, राउंड 1 के अंदर हमारे पास जो टोटल सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 10,469 सीट्स हमारे पास अवेलेबल थी। ठीक है, यही साइड में अगर नीट 2025 को भी लेकर चलें साथ, तो यहाँ पर राउंड 1 में जो सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो 10,710 सीट्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। 2024 में अब हम राउंड 2 पे आ जाते हैं। तो राउंड 2 के अंदर राउंड 2 के अंदर हमारा 2200 सीट्स ऑलमोस्ट जो था हमारा वो वर्चुअल था। ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी, और 5,990 सीट्स हमारा क्लियर वैकेंसी में था। ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड 2 का। ये बात कर रहे हैं 2024 में। 2024 में मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, 2024 में 2200 सीट जो था हमारा वो वर्चुअल था, और क्लियर वैकेंसी में हमारा 6,990 सीट्स हमारे यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 2025 के लिए। तो 2025 में राउंड 2 में 2025 में राउंड 2 के अंदर 6,550 क्लियर वैकेंसी। ठीक है, इसमें हमारी ये ओपन कैटेगरी में भी थी और ऑल इंडिया में भी थी। ठीक है, इसके बाद 2165 जो हमारी थी वो क्या थी, वर्चुअल। इसका तो मैंने सीट मैट्रिक्स भी आपको दिया था जो ऑफिशियल वेबसाइट पर था। ठीक है, राउंड 2 में 2024 में 2200 वर्चुअल थी, जबकि 2025 में राउंड 2 में 2165 वर्चुअल थी, और यहाँ पर हमारी 2200 वर्चुअल है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद 5,990 क्लियर वैकेंसी, और यहाँ पर हमारी 6,550 क्लियर वैकेंसी आई राउंड 2 के अंदर। अब बात कर लेते हैं राउंड 3 2024 के अंदर। तो 2024 में राउंड 3 में 2376 आई हमारी क्या, क्लियर वैकेंसी, और 6198 आई हमारी वर्चुअल। ठीक, इसके बाद राउंड 3 में 2025 में बात कर लेते हैं, 2560 आई हमारी। अब इसमें थोड़ा सा हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर लेते हैं राउंड 3 में। तो यहाँ पर जो हमारी आने वाली हैं वो लगभग 2560 से लेकर और 2800 के आसपास हमारी जो है आने वाली हैं। अगर इसी के बेस पर अगर हम बात करें राउंड 3 में, तो ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारी यहाँ भी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं लगभग 200-250-300, यहाँ भी सीट्स बढ़ के आई हैं थोड़ी सी इसके मुकाबले, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी सीट्स हमारी इंक्रीज़ होती दिखी हैं। 3 के लिए हम बात कर लें तो राउंड 3 का जो हमारा रैंक जा रहा है 2024 के अंदर 24,842 रहा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस था राउंड 2 के अंदर वो लगभग 2000 का था। कितने का था, 2000 का रैंक का डिफरेंस था हमारा 2025 में और 2024 में। तो इसी के बेस पे अगर चले तो 2025 का और 2024 का मैंने जो कल आपको एक्सपेक्टेशंस बताए हैं वो 24,842 आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 2024 का है। तो वहीं पर अगर बात कर लें तो मैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको करेक्ट कर सकते हैं कि 26,000 से लेकर आपका जो है 27,000 या 28,000 तक रहने के चांसेस हैं आपके राउंड 3 में ऑल इंडिया रैंक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, देन अब यहाँ पे बात कर लें EWS के लिए। तो EWS का 28,702, तो इसमें भी आप अगर चाहें तो 26,000 29,000
से लेकर और 33,000 तक आपका जो रैंक है वो जाने के चांसेस हो सकते हैं ये राउंड 3 के। इसके बाद स्ट्रे का और 2,000 या 3,000 रैंक प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी का 24,982, तो इसका भी आपका जो है 26,000 से लेकर 29,000 तक आपको जाने के चांसेस है। मैंने आपको बताया था ओबीसी कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मार्क्स ऑलमोस्ट 1-2 का फ़र्क रहता है, लेकिन रैंक की अगर बात कर लें तो वहीं जो हमारा रैंक है वो 1-2 मार्क्स में 500 से लेकर 1000 तक रैंक जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। एससी कैटेगरी का 133 में आप प्लस कर लें 15, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 148 तक या 150 तक आपके जो चांसेस हो सकते हैं आपके एससी कैटेगरी राउंड 3 के लिए हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी का आपका 166 आपका दिख रहा है यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए, वही मैंने आपको बताया है 166 से 169 तक आपका जो है वो चांसेस होगा आपका, इवन 170 तक भी आपका जा सकता है एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये आपका कट ऑफ है। मैं फिर से बता दूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का आप 26,000 से लेकर 29,000 तक मान सकते हैं। सेम एज ओबीसी भी आप मान सकते हैं 1000 मतलब प्लस 500 से लेकर 1000 तक रैंक आपका जाने के चांसेस हैं। लेकिन मार्क्स की अगर आप बात करेंगे तो मार्क्स जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस सिर्फ 1 या 2 मार्क्स तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। आप चाहें राउंड 1 का देख लें, राउंड 2 का देख लें, इसके बाद आएगा आपका राउंड 3, इसके बाद आएगा आपका स्ट्रे राउंड, उसमें भी आपका कट ऑफ जो है उसके पर्सनल एक वीडियो आ जाएगी। तो ये आपका जो था ऑल ओवर कट ऑफ्स था जो मैंने आपको बताया कि राउंड 3, और इसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रे का भी बता दूं। तो जिस तरीके से अगर आपका राउंड 3 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 24,842 2024 में गया था, तो यहाँ पर आपका लगभग 27 का ऑलमोस्ट अगर जाता है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्ट्रे राउंड में आपका लगभग 29,000 तक चला जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ अगर 27 में कंफर्म हो जाता है। अगर और आगे बढ़ेगा तो उधर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बेसिक डिपेंडेंसी हमारी कहाँ रहेगी, सीट्स पर। अगर सीट्स बढ़ती हैं राउंड 3 में तो आपका जो कट ऑफ है वो और बेहतर जाने वाला है, और अगर सीट्स नहीं बढ़ेंगी तो कट ऑफ जो है आपका सेम का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपका जो है वो 2024 की तरह रहने वाला है। तो ये आपके लिए वीडियो था, और ऐसी और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, किसी ऐसा स्टूडेंट ने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि कोई भी अगर PDF अगर आपसे रिलेटेड आती है, चाहे वो MCC काउंसलिंग की हो या फिर स्टेट काउंसलिंग से रिगार्डिंग हो, वो आपको वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।